हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, यदि आप एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, स्टेट एग्जाम या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम को मंथ वाइज कवर करने वाले हैं, जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जिसका यह पार्ट 1 है, जिसमें जनवरी से लेकर अप्रैल तक के जितने भी इम्पोर्टेंट डेट से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कवर करेंगे। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटने न पाए और एग्जाम हॉल में पछताना न पड़े। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 जनवरी को, ऑप्शन बी 14 सितंबर को, ऑप्शन सी 31 फरवरी को, ऑप्शन डी 5 जून को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस बार यानी कि 2025 में हिंदी दिवस की थीम थी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। और दोस्तों हिंदी दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो 2006 में हुई थी और यह दिन 1975 में नागपुर में हुए पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। आपको डेट याद रखना है कि 12 जनवरी को मनाया जाता है ताकि युवाओं को उनके आदर्शों और शिक्षाओं से प्रेरित किया जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसा कि दोस्तों हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी 2025 में। दोस्तों इस वीडियो में जितने सारे थीम बताए गए हैं वो सब 2025 के ही थीम है। तो आइए देखते हैं इसकी थीम क्या है। तो इस बार राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 14 जनवरी को, ऑप्शन बी 15 जनवरी को, ऑप्शन सी 16 जनवरी को, ऑप्शन डी 26 जनवरी को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी को। और दोस्तों इस बार सेना दिवस की थीम थी समर्थ भारत सक्षम सेना। दोस्तों भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना के जवानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, उससे पहले दोस्तों कुछ फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों यह दिवस 1949 के उस दिन को याद दिलाती है जब जनरल के.एम. करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर के बाद भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। यानी कि दोस्तों जो जनरल के.एम. करियप्पा थे उन्होंने अंतिम ब्रिटिश कमांडर के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर बने थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 22 जनवरी को, ऑप्शन बी 23 जनवरी को, ऑप्शन सी 24 जनवरी को, ऑप्शन डी 25 जनवरी को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी को। यानी कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों इस बार की थीम थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और शिक्षा स्वचालन की दुनिया में मानवीय क्षमता का संरक्षण। दोस्तों दुनिया भर में शांति और सतत विकास के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25 जनवरी को, ऑप्शन बी 26 जनवरी को, ऑप्शन सी 24 जनवरी को, ऑप्शन डी 23 जनवरी को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं इस बार की थीम क्या थी। तो दोस्तों इस बार की थीम थी मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। दोस्तों देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और उसे कायम रखने के संदर्भ में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का बहुत ही महत्व है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25 जनवरी को, ऑप्शन बी 26 जनवरी को, ऑप्शन सी 24 जनवरी को, ऑप्शन डी 23
जनवरी को। तो साथ ही इस प्रश्न का जवाब तो लगभग सभी को पता होगा। दोस्तों इस बार गणतंत्र दिवस की थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दोस्तों यह गणतंत्र दिवस भारत का संविधान लागू होने और देश को पूर्ण गणराज्य घोषित किए जाने की याद दिलाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 25 जनवरी को, ऑप्शन बी 26 जनवरी को, ऑप्शन सी 27 जनवरी को, ऑप्शन डी 28 जनवरी को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस बार की थीम थी सीमा शुल्क दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर रहा है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शुल्क जो है यह सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स है जो किसी देश की सीमा पार करने वाले सामान आयात या निर्यात करने वाले वस्तुओं पर लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 फरवरी को, ऑप्शन बी 3 फरवरी को, ऑप्शन सी 4 फरवरी को, ऑप्शन डी 5 फरवरी को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 फरवरी को। यानी कि दोस्तों 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इस बार विश्व कैंसर दिवस की जो थीम थी वो थी यूनाइटेड बाय यूनिक। और दोस्तों दुनिया भर के लोगों को कैंसर से लड़ने और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सामूहिक प्रयासों में एकजुट करता है आपका विश्व कैंसर दिवस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 फरवरी को, ऑप्शन बी 11 फरवरी को, ऑप्शन सी 12 फरवरी को, ऑप्शन डी 13 फरवरी को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 फरवरी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 फरवरी को, ऑप्शन बी 11 फरवरी को, ऑप्शन सी 12 फरवरी को, ऑप्शन डी 13 फरवरी को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 फरवरी। और दोस्तों इस बार की थीम थी विचारों से प्रभाव तक प्रतिस्पर्धा, स्टार्टअप के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। और दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है यह भारत की उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 12 फरवरी को, ऑप्शन बी 13 फरवरी को, ऑप्शन सी 14 फरवरी को, ऑप्शन डी 15 फरवरी को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 फरवरी को। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है जो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती है। यानी कि दोस्तों 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती भी होती है और उसी दिन जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो सरोजिनी नायडू थी इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 20 फरवरी को, ऑप्शन बी 21 फरवरी को, ऑप्शन सी 22 फरवरी को, ऑप्शन डी 23 फरवरी को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 फरवरी को। यानी कि दोस्तों 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इस बार की थीम थी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह। दोस्तों इस दिवस का उद्देश्य है कि भाषाओं के संरक्षण, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने और भाषाई विविधता के प्रति जागरूकता फैलाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 26 फरवरी को, ऑप्शन बी 27 फरवरी को, ऑप्शन सी 28 फरवरी को, ऑप्शन डी 29 फरवरी। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी को। यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों इस बार की थीम थी विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं का सशक्तिकरण। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन के सम्मान में और उनकी खोज रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव की सालगिरह के तौर पे मनाया जाता है। और दोस्तों यह अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 मार्च को, ऑप्शन बी 3 मार्च को, ऑप्शन सी 4 मार्च को, ऑप्शन डी 5 मार्च। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 मार्च को। यानी कि दोस्तों 4 मार्च को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस बार यानी कि 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम थी
विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण सर्वोपरि है। और दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है यह हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों इसका उद्देश्य सुरक्षा उपायों और दुर्घटना निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 मार्च को, ऑप्शन बी 8 मार्च को, ऑप्शन सी 9 मार्च को, ऑप्शन डी 10 मार्च को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च को, आपका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी कि सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। दोस्तों महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों एवं कठिनाई की सापेक्षता के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 14 मार्च को, ऑप्शन बी 15 मार्च को, ऑप्शन सी 16 मार्च को, ऑप्शन डी 17 मार्च को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च को। यानी कि दोस्तों 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और दोस्तों इस बार यानी कि 2025 में विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम थी अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 22 मार्च को, ऑप्शन सी 23 मार्च को, ऑप्शन डी 24 मार्च को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च को। यानी कि दोस्तों 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं इस बार यानी कि 2025 में विश्व जल की थीम क्या थी। तो दोस्तों इस बार की थीम थी जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर। दोस्तों इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है और साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 22 मार्च को, ऑप्शन सी 23 मार्च को, ऑप्शन डी 24 मार्च को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च को, जो कि आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च सन 1950 को विश्व मौसम संगठन संयुक्त राष्ट्र के एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया था और तभी से यह 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6 अप्रैल को, ऑप्शन बी 7 अप्रैल को, ऑप्शन सी 8 अप्रैल को, ऑप्शन डी 9 अप्रैल को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस बार की थीम थी स्वस्थ शुरुआत, आशान्वित भविष्य। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे 1948 में WHO की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 अप्रैल को, ऑप्शन बी 11 अप्रैल को, ऑप्शन सी 12 अप्रैल को, ऑप्शन सी 13 अप्रैल को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 अप्रैल को। दोस्तों इस बार की थीम थी स्वस्थ शुरुआत और आशाजनक भविष्य। दोस्तों यह गर्भावस्था के पहले दिन से ही हर माँ के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की जरूरतों पर प्रकाश डालता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 17 अप्रैल को, ऑप्शन बी 18 अप्रैल को, ऑप्शन सी 19 अप्रैल को, ऑप्शन डी 20 अप्रैल को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 अप्रैल को। यानी कि दोस्तों 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। दोस्तों इस बार विश्व धरोहर दिवस की थीम थी आपदा तैयारी और संघर्षों में सहनशीलता। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 अप्रैल को, ऑप्शन बी 21 अप्रैल को, ऑप्शन सी 22 अप्रैल को, ऑप्शन सी 23 अप्रैल को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल को, जो कि विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों इस बार यानी कि 2025 में जो है विश्व पृथ्वी दिवस की थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। दोस्तों पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्थन प्रदर्शित करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 अप्रैल को, ऑप्शन बी 21 अप्रैल को, ऑप्शन सी 22 अप्रैल को, ऑप्शन डी 23 अप्रैल को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका इस बार की थीम थी। दोस्तों, पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने और ज्ञान के प्रसार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 23 अप्रैल को, ऑप्शन बी 24 अप्रैल को, ऑप्शन सी 25 अप्रैल को, ऑप्शन डी 26 अप्रैल को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 अप्रैल को। दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। मलेरिया का अंत हमारे साथ पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन, यह जो है विश्व मलेरिया दिवस की थीम थी 2025। विश्व मलेरिया दिवस यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है और मलेरिया को नियंत्रित करने के वैश्विक प्रयासों को मान्यता देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 23 अप्रैल को, ऑप्शन बी 24 अप्रैल को, ऑप्शन सी 25 अप्रैल को, ऑप्शन डी 26 अप्रैल को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 अप्रैल को। पशु स्वास्थ्य के लिए एक टीम की आवश्यकता होती है, जो राष्ट्रीय पशु चिकित्सा दिवस की इस बार की थीम थी। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में पशु स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25 अप्रैल को, ऑप्शन बी 26 अप्रैल को, ऑप्शन सी 27 अप्रैल को, ऑप्शन डी 28 अप्रैल को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, इस बार विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम थी आईपी और संगीत, आईपी की धड़कन को महसूस करें। दोस्तों, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, इसलिए यह विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ जनवरी से लेकर अप्रैल तक के महत्वपूर्ण दिवस और उनके 2025 की थीम, जिसका परीक्षा में आने का चांसेस बना रहता है। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने सारे क्वेश्चन सही थे, आपने कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। और दोस्तों, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।